अगम्य अद्वितीय विराट परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति में स्वर्गदूत कांपते हैं, ये ब्रह्मांड थरथराता है, जिसके कह देने से नदियों का रुख बदल जाता है, जिसके कह देने से समुद्र शांत हो जाता है। बाइबल कहती है वो कुएं पर बैठकर उस कमजोर टूटी हुई स्त्री के साथ घंटों बैठकर बात करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी संगति आपको देना चाहता है। He wants to bless you with his fellowship. एक बड़ी भीड़ यीशु को सुनने के लिए आती थी, लेकिन वचन में लिखा है एक बड़ी भीड़ को छोड़कर, एक बड़ी भीड़ को त्याग कर वो उस दिन एक कमजोर व्यक्ति से मिलने गया और उसका नाम था पतरस। उस दिन वो कमजोर था, उसने पूरी रात मेहनत की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पूरी रात मेहनत की लेकिन बड़ी भीड़ को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से मिलने गया और उसे संगति थी, उसे संगति थी। मेरे प्रियो, मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है जिससे मनुष्य दूर जा रहा है, वो है संगति। अगर आप डिस्कवरी देखें, जब एक शेर जो घात लगाए है, बहुत सारे जानवर उसके सामने से निकल रहे हैं, सैकड़ों जानवर, हजारों जानवर शेर के सामने से निकल रहे हैं। शेर घात लगाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो शेर कभी भी उस संगति पर हमला नहीं करता है। वो घात लगाए हैं एक ऐसे व्यक्ति पर, एक ऐसे प्राणी पर, एक ऐसे जानवर पर जो अकेला चल रहा है, जो अकेला चल रहा है। आज शैतान की सबसे बड़ी योजना यही है, आपको आपके परिवार से, आपकी कलीसिया से, आपको संगति से बाहर ले जाए और फिर आपको नाश कर जाए। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानता है, इसलिए जब उसने आदम को बनाया, उसने आदम को देखा और कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, मैं इसकी संगति के लिए किसी को बनाऊंगा। इससे यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और 18 पद में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी संगति दूंगा। आई विल गिव यू माय फेलोशिप। इसलिए उसने आपको संगति में बुलाया है। जब आप संगति में आते हैं, आप बलवंत होते हैं, सशक्त होते हैं। उसने आपको संगति में बुलाया है। मेरे प्रियो, चार्ली चैपलिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उसने कभी कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन हमेशा दुनिया को एक खुशी थी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक जवान लड़का जो अपने जीवन से बहुत निराश था, बहुत दुखी था, उसने एक निर्णय लिया कि मैं चार्ली चैपलिन की सब वीडियोस को देखूंगा और अपने जीवन की सब कमियां, अपने दुख सब भूल जाऊंगा। उसने लगभग 3 महीने चार्ली चैपलिन के सारे वीडियोस देखे और वो जब वीडियोस देखता बहुत खुश हो जाता, लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकलता वो फिर दुखी हो जाता। घर में आता, वीडियोस देखता, खुश हो जाता, लेकिन जब घर से बाहर निकलता फिर दुखी हो जाता। चार्ली चैपलिन इस संसार के पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें संसार ने 12 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। संसार के पहले और आखिरी व्यक्ति। जब उन्हें अवार्ड मिला, न केवल वो लोग जो अवार्ड समारोह में खड़े थे,
लेकिन दुनिया जो लाइव टेलीकास्ट देख रही थी, वो चार्ली चैपलिन के सम्मान में खड़ी तालियां बजा रही थी, और ये 12 मिनट की लगातार ताली थी, जो दुनिया में आज तक सिर्फ एक और पहली बारी बजी। उस लड़के ने सोचा कि मैं चार्ली चैपलिन के वीडियो देखूंगा और मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। 3 महीने तक, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन वो एक छोटे बच्चे से मिला जो पार्क में खेल रहा था। उससे बोला, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम हमेशा खुश रहते हो, मैं भी खुश रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी का राज क्या है? जानते हो उस छोटे बच्चे ने क्या कहा? मेरी खुशी का राज है मेरा चर्च। जब मैं चर्च में जाता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, वहां मुझे एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, और वो ताकत पूरे 6 दिन के लिए मेरे लिए पर्याप्त है, और फिर मैं चर्च चला जाता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में इसलिए बुलाया है ताकि वो आपको ताकत दे। आपको पता है, जिस तरह आपके पर्स में पैसे हैं, चाहे वो 1000 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपए हो, धीरे धीरे वो पैसे खत्म हो जाते हैं, और फिर आपको मेहनत करनी है, आपको प्रयास करना है, प्रबंध करना है, ताकि फिर से आपके पर्स में पैसे हों। ठीक इसी तरह हमारा बल प्रतिदिन घटता है, प्रतिदिन हमारा बल घटता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि मैं तुम्हें अपना बल दूंगा। आई विल गिव यू माई स्ट्रेंथ। उसने आपको अपनी संगति में बुलाया है ताकि आप जीवन को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, ये उपाय आपको, ये शांति आपको, ये बल आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अलावा। मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करना चाहता हूं। एक बार कुछ जवान इंजीनियर्स एक खराब गाड़ी को ठीक कर रहे थे, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। वो चारों जवान थक गए, उनको कोई उपाय ना मिला। शाम के समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उस स्थान से निकला। उसने उन जवानों की उस प्रयास को देखा और वो उनके पास गया और बोला, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उन जवान लोगों ने उस बुजुर्ग की तरफ देखा और बोला, हम जवान इंजीनियर से सुबह से लगे हैं, ये गाड़ी ठीक नहीं होती, आप कौन हैं? आप जाइए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मुझे केवल 2 मिनट दे दीजिए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। छात्र में से एक जवान ने कहा कि आपका समय शुरू हो गया, जल्दी कीजिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति दाएं गया, बाएं गया और उसने उस गाड़ी को ठीक कर दिया और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो चारों व्यक्ति हैरान हो गए, संकोच करने लगे, उसके पैरों में गिर गए। मास्टर, आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? आपका परिचय क्या है? जानते हो उस बुजुर्ग ने क्या कहा? उसने कहा, मेरा नाम हेनरी फोर्ड है और मैंने इस गाड़ी को बनाया है। हमारे जीवन की आवश्यकता के लिए हम किसके पास दौड़ रहे हैं? हमारे जीवन की आवश्यकता का स्रोत स्वयं परमेश्वर है। इससे पौलुस कहता है कि वो सब भलाइयों का स्रोत है। याकूब कहता है कि हर एक अच्छी चीज यहोवा परमेश्वर की ओर से है।